आओ दखिना, हाँ बहन आओ बैठो। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही तुम्हारा। मैं सोची क्या हो गया आज दखिना हाँ आई नहीं। अरे जीजी, बच्चों को स्कूल छोड़ना, अपने ससुर को खाना देना और बहुत सारा काम रहता है जीजी। क्या बताएं आपसे। हमारे ससुर आए खेत से, बोले अरे भूख लगा है कुछ खाना वाना दोगी, तो लगे उन्हीं के दाल चावल बनाने। और जीजी आपके घर पे क्या बना है? हमारे यहाँ बहन करेला की सब्जी और दाल चावल बना है और बच्चे लोग खा के स्कूल गए हैं। तब जाके थोड़ा फुर्सत मिला, हम सोचे चलो दक्षिणा बहन से थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा हाल चाल ले लेते हैं। नहीं बहुत अच्छा की जी, भला इसी बहाने बात तो हो जाता है। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ रहते हैं दक्षिणा? अरे जीजी वो बम्बई रहते हैं। बम्बई? बम्बई में क्या करते हैं? अरे वही एक तो मोबाइल की कंपनी है, उसी में काम करते हैं। कब से? वो तो बहुत दिन हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे उनको गए 6 महीने हो गए। देखिए मालिक से छुट्टी के लिए बोले हैं, अगर छुट्टी मिल जाएगा तो होली पर आएंगे गाँव। बोल रहे थे देखो छुट्टी पे आऊंगा तो तुम्हारे लिए साड़ी लाऊंगा, बच्चों के लिए कपड़े ले आऊंगा। नहीं मैं तो बोल दी मेरे पास साड़ी बहुत सारा है, अभी मुझे साड़ी की जरूरत नहीं है, आप केवल बच्चों के लिए लेते आना बस। अरे आज बहुत गर्मी है, इतना ज्यादा गर्मी है कि घर में बैठे नहीं रहा जा रहा है। अरे जीजी एक नई खबर नहीं सुनी क्या? क्या? अरे जो पुतई की बहू नहीं है, जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, वो तुम्हारे पड़ोस वाले पुतई। अरे हाँ हाँ वही। क्या हुआ? अरे जीजी वो तो फेसबुक व्हाट्सएप पर ऐसा स्टेटस लगाती है ना कि आप देखेंगी दंग रह जाएंगी। अरे जीजी एक बार तो चश्मा लगा के जींस पहन के फोटो खिंचाई थी, हम तो देखे बहुत शर्मा गए, भैया कैसे लोग लगा लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा करते तो मार के घर से भगा देंगे। सही बोल रही थी ना? अरे हाँ जीजी कभी आपको भी दिखाऊंगी मैं। अरे दादा कैसा जमाना आ गया है। अरे आज तो तुम्हारी सास नहीं दिखाई देती है, कहाँ रहती हैं? अरे जीजी वो भले औरत हैं, उनकी जैसी औरत पूरे मोहल्ले में कोई नहीं होगी। अरे जीजी हमारे ससुर और हमारे देवर कितना भी अच्छा खाना बना लो छिन छिन करते रहते हैं। अरे जीजी हाथी है, कभी अच्छा बन गया कभी बुरा बन जाता है। और जिस दिन खाना थोड़ा सा खराब बन गया जीजी, उस दिन हमारे ससुर खाना खाएंगे ही नहीं, कहेंगे रख दो हम खाना ही नहीं खाएंगे। और जीजी हमारी सास अगर खाना बना दें, चाहे कितना भी बेकार बना दें, तो हमारे ससुर बड़े आराम से खा लेंगे, कभी नहीं बोलेंगे खराब है। बूढ़ा के डर के मारे खाना खाते रहेंगे और उनका मुंह देखते रहेंगे। और हम बना दे खाना और जरा सा खराब हो जाए तो छन छन करने लगते हैं, कभी कभी थाली फेंक देते गुस्से में। अरे दादा कैसे तुम्हारा घर चलेगा जी? अरे जीजी आज सुबह हमारे ससुर बहुत गुस्से में थे, खाना थोड़ा सा खराब बन गया था, तो मैं अपने लड़के को बोली जा बेटा 4 टमाटर खेत से तोड़ के ला। वो बेचारा गया टमाटर तोड़ के लाया, तब जाके चटनी पीसे, तब जाके खाए। क्या करें जीजी बहुत परेशान हो जाती हूँ, घर का भी देखना रहता है, बाहर का भी देखना रहता है और बच्चों का भी देखना रहता है। इन्हीं समय बहुत देर हो गया जीजी, क्या करें हम बहुत परेशान हो जाते हैं कभी कभी। तो तुम्हारी देवरानी कुछ हाथ नहीं बटाती है? अरे जीजी वो एक नंबर की जगह चोर है, सो करके 10 बजे उठती है और बना बनाया खाना पाती है, खा के बर्तन घिसका देती है। किलो जेठानी जी माजो। अरे दादा तो तुम भी मत बनाया करो, बोल दो 1 हफ्ता तुम बनाया करो खाना, 1 हफ्ता हम बनाएंगे। जब भूख लगे खाने को नहीं मिलेगा खुद ही बनाएगी। भला कहीं ऐसा होता है कि जेठानी खाना बनाओ देवरानी सोई रहे? अरे दक्षिणा तुम्हारे घर की हालत तो बहुत ही खराब है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी सारा काम मैं अकेले करती थी, मेरी सास ननद एक भी काम में हाथ नहीं बटाती थी। और अपने घर का काम करने में दक्षिणा कोई बुराई नहीं है। अरे आदमी रखोगे काम के लिए तो उसको पैसा देना पड़ेगा, अपना खुद करोगे तो पैसा बचेगा। हाँ जीजी सही बोल रही हैं आप। अरे हम तो अपने देवरान को भी बोलते हैं कि अपना काम खुद कर लेना चाहिए। आदमी लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, कितनी मुसीबत से पैसा लाते हैं। अरे 2 पैसा बचा रहेगा अपने घर की तरक्की होगी, क्यों उसको बर्बाद करना? अपने पैसे को उड़ाओ पड़ाओ ना, सहेज कर रखो, कभी मुसीबत में काम आएगा। लेकिन जब सुने जीजी तब ना। अरे आदमी बेचारे जो पैसा कमाते हैं सब ला के दे देते हैं बीबी को, एक पैसा भी अपने पास रखते नहीं है, तो बीबी को तो चाहिए ना कि उसको संभाल के रखे। हाँ दक्षिणा सही बोल रही हो। और हमारे यहाँ जीजी 10 रुपया बचा के अगर रखे रहेंगे तो हमारे जो पति जी हैं वो जब तक वो पैसा निकाल नहीं लेंगे मानेंगे नहीं। उनको जीजी ना कुछ हमेशा ही घटा रहता है, कभी गुटखा के लिए तो कभी पान के लिए तो कभी 4 लौंडों के साथ बाजार जाएंगे उनको खिलाने पिलाने के लिए। जब तक ले नहीं लेंगे जीजी तब तक जान नहीं छोड़ते हैं, मांगते रहेंगे अरे हमको 50 रुपया दे दो, अरे हमको 100 रुपया दे दो, एकदम परेशान हो जाते हैं जीजी। तो बताती क्यों मेरे पास पैसा है, मत बताया करो। अरे जीजी हम बताते नहीं हो, पता नहीं कैसे ढूंढ लेते हैं, उनको पता लग जाता है। वो पैसा देते कम है वसूलते ज्यादा है। क्या करें जीजी, थोड़ा बहुत पैसा तो दबा के रख लेते हैं और थोड़ा बहुत उनको पकड़ा देते हैं। अभी उनको जीजी ने 500 रुपया दे देंगे ना तो पूरा शाम तक खत्म कर देंगे, पता नहीं क्या करते इतना पैसे का। अरे दक्षिणा बहन सारे मर्द एक जैसे होते हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे ही हैं। अगर उनको पता लग जाए ना
कि मुटका के पास 10 रुपया है तो मुंह में हाथ डाल के निकाल लेंगे। अगर मर्दों को पता लग जाए कि उसकी बीवी के पास 10 रुपया है तो बचने नहीं देंगे, जब तक निकाल नहीं लेंगे मानेंगे नहीं। हाँ मुटकी जी सही बोल रही हैं आप, मैं भी परेशान हो गई हूँ। अरे दक्षिणा, हमारे पड़ोस में एक आदमी ऐसा था, वो अपने बीवी से बोले जाओ बाहर कोई बुला रहा है, जाओ अम्मा के साथ खेत चली जाओ, घूम के आ जाओ। और जैसे ही वो बाहर जाती थी घर का गेहूं उठाकर बेच देता था। और इसीलिए उसके घर पे इतना बवाल होता है रोज ना कि क्या बताऊं तुमसे। मैं एकदम कचा उठती हूँ सुन सुन के झगड़ा रोज। गेहूं भी बेच देता है? अरे हाँ दक्षिणा, आप सही बोल रही हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। हम ना कभी हमारे घर दिखाएंगे तुमको, जो पंचायत उनके यहाँ होता है ना, पूछो ही मत। वो आदमी अगर बाहर से घर में आ जाए ना तो कभी 50 रुपया चुराएगा, कभी 100 रुपया चुराएगा, मतलब उसकी बीवी भी तंग आ जाती है उससे एकदम। दादा रे दादा, अपने ही घर में चोरी करता है। हाँ हमारे यहाँ जीजी एक बात तो है, पैसा चुराएंगे नहीं, भले मांग लेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे। अरे जीजी, सुनी थी बड़े जने भी चना मटर बेच देते हैं। अरे नहीं बहन, वो एक बार बेचे तो फिर उनको इतना हड़काई थी ना तो कभी अब नाम ही नहीं लेते बेचने का। अब तो उनको मैं सरसों देती हूँ पेराने के, तोड़ के देती हूँ और तोड़ के लेती हूँ। पहले 1-2 बार बेच दिए, अब नहीं करते ऐसा। जानते हैं ऐसा करूंगा तो मुटका उनका कीमा बना देगी। अरे जीजी, वो आपसे इतना डरते हैं? और क्या, दबाव बराबर बना रहना चाहिए, नहीं तो हल्के में ले लेंगे मुझे। अरे जीजी, वो आपको हल्के में क्या लेंगे, आप तो खुद ही इतनी मोटी तगड़ी हैं। अरे दक्षिणा, तुम भी खूब मजाक करती हो। पहले मैं थोड़ा मोटी थी, अब तो मैं पतली हो गई एकदम। एक बार उनको 5 किलो में सरसों दी थी पिराने के लिए, तो 1 किलो तेल और 2 किलो खरी लेके आए, दोनों मिलाकर 3 किलो हुआ और 2 किलो वो बेच दिए थे। एक पड़ोसन आकर के मुझे बताई, कह रहे जीजी बड़े जने वहाँ दुकान पे 2 किलो सरसों बेच रहे थे। उसके बाद उनको इतना हड़काई ना कि अब बेचना छोड़ दिए हैं, अब सपने में भी नहीं बेचेंगे वो। ऐसे बात जी, आप तो बहुत हड़का के रखते हैं बड़े जने को। और नहीं तो क्या, ऐसे ही मेरा नाम मुटका थोड़ी है। अरे जीजी, हमारे पड़ोस में भी 1-2 औरतें ऐसी हैं, अपने सास के चोरी गेहूं चना सब बेच देती हैं। वो लोग इंतजार करती रहती कब मेरी सास कहीं निकले। कभी कभी झूठ बोल देती हैं कि ये अम्मा आपको बगल वाली आंटी बुलाई हैं, और जैसे उसकी सास बाहर जाती है इधर बोरी के बोरी चना मटर पार कर देते हैं लोग। इतनी चुट्टी नहीं, क्या बताएं जीजी हम आपको। हाँ हेलो। अरे कहाँ पे हो तुम? अरे यही दक्षिणा बहन के पास बैठी थी। घर वर नहीं आ रहा है क्या? जल्दी आओ, मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, आ रही हूँ 5 मिनट में। क्या हुआ बड़की जीजी? अरे कुछ नहीं, घर पे कुछ मेहमान आए हैं, मुझे जाना होगा। ठीक है जीजी, आप चलिए, मैं भी चलती हूँ घर। हमारे ससुर भी खेत से आ गए होंगे, उनको कुछ चाय नाश्ता देना होगा ना। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं यहीं पे। ठीक है जीजी।